हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह में हुए थे 7 बजे, आज जगी थी मैं। उसके बाद फ्रेश व्रेश होके पानी वगैरह पी के एक्सरसाइज करके नहा धोआ के रेडी होके मैं आई थी अभी किचन में खाना बनाने। आप देख सकते हैं चावल चढ़ा हुआ है, दाल बन गई है और सब्जी बना रही थी, तो उसी का तैयारी कर रही थी मैं। ऐसे महीने में कम ही दिन होता है जिस दिन मैं 7 बजे या उससे ज़्यादा तो कभी लेट उठती ही नहीं हूँ। मैं 4 बजे तो नहीं जग पाती हूँ, लेकिन 5 बजे 6 बजे जग कोशिश रहता है मेरा कि जग के पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि घर का काम खाना बनाने के साथ साथ मैं पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई करने के लिए टाइम निकालती हूँ इसीलिए। जैसे अभी साथ खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि दीदी कुछ कर देती है। जैसे चावल दाल बना दी थी दीदी, मैं सब्ज़ी काट के रख देती तो मैं सब्ज़ी बनाने आई थी। उससे मैं पहले थोड़ी देर पहले पढ़ी भी थी नहाने से पहले, उसके बाद मैं रेडी होके आई थी। तो शादी के बाद हर लड़की के लिए, किसी भी लड़की के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और जिसके पति सपोर्टिंग होते हैं, सपोर्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई में, सब कुछ में, वो तो लकी गर्ल होती है, उसका किस्मत अच्छा होता है। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे पति मुझे सपोर्ट करें। पति के सपोर्ट के बिना मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में बनना चाहती हूँ। तो उस पति के सपोर्ट के बिना ही मैं करना चाहती हूँ कुछ भी, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते हैं मुझे। तो देख सकते हैं खाना वाना खाने के बाद मैं दोपहर में 1-2 घंटे पढ़ी थी फिजिक्स और केमिस्ट्री। और फिर अभी शाम का टाइम है, चाय वाय पीने के बाद शाम में मैं छत पे आई थी घूमने के लिए। बहुत हवा चल रहा था, शाम के मौसम में बारिश जैसा मौसम था, एकदम सुहाना मस्त मौसम था। तो अभी अभी छत पे सोचे कि जाते हैं, थोड़ा बहुत हवा चल रहा है तो अच्छा लगेगा इसके लिए। ऐसे में ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है, लेकिन हमें आसान बनाना पड़ता है। और हमें स्थिति और परिस्थिति कुछ ऐसा सिखा देती है, और हमें बीता हुआ कल हमें इतना मजबूत कर देती, और बीता हुआ समय हमको इतना सिखा देता है कि उससे हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि हम अपने आप को कुछ भी करने के लिए तैयार कर लेते हैं। और पहले हमें इतना ताकत नहीं होता है कि हम कुछ कर पाए और कुछ भी कर पाने के बारे में सोच पाए, लेकिन फिर समय के साथ आदमी को कुछ करना, किसी से गाइडेंस भी नहीं मिल पाता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता है। तो अब तो लगता है कि अब नहीं करेंगे तो बीता हुआ समय के लिए ही पछता रहे हैं अभी, और लेकिन अब नहीं करेंगे तो और कितना दिन, 10 साल के बाद कितना पछताएंगे। अब तो और देखते हैं कि शादी के बाद इतना कुछ हो जाता है, इतना जिम्मेदारी हो जाता है कि और पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो जाती है लड़की कि अब कुछ करना है, अपना करियर बनाना है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हम आप सबको एक अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहें। जितनी भी लड़कियां होगी शादी के बाद या हाउसवाइफ होगी, वो सब चाहती होगी कि शादी के बाद उसके पति सपोर्ट करे पढ़ने में, लिखने में, सब कुछ में। लेकिन जिसके साथ नहीं हो पाता है उसको ही पता चलता है कि उसके साथ क्या होता है बाद में, जैसे कि मुझे अभी पता चल रही है। मेरे पति को तो लगता है कि मैं उसके बिना मर जाऊंगी, जिंदा भी नहीं रहूंगी, और वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करियर बना ही नहीं पाऊंगी, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो ऐसा सोचते हैं मेरे फ्रेंड्स। जिस लड़की के साथ मेरे जैसा होता होगा उनको अनुभव लग रहा होगा मेरे बातों से कि कैसा होता है शादी के बाद का मैरिड लाइफ। पढ़ना चाह रही थी हमेशा ही से ही, लेकिन पढ़ नहीं पा रही थी, ना चाहते हुए भी मुझे सब कुछ घर का काम ये सब करना पड़ रहा था। लेकिन घर के काम का कौन सा वैल्यू होता है, हर से छोटा काम करो या बड़ा से बड़ा काम करो, घर में कोई वैल्यू नहीं देता है उस काम। मैं अपने जिद से ज़बरदस्ती सबसे लड़ाई झगड़ा करके एएनएम कोर्स कंप्लीट की हूँ। उसके बाद भी मुझे आगे पढ़ना था, तो अभी मैं बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई की हूँ और उसका तैयारी कर रही हूँ ताकि बीएससी नर्सिंग कर सकूँ। तब मैं खान सर का वीडियो भी देखती हूँ मोटिवेशनल, और विजय एजुकेशन का कोर्स भी परचेज की हूँ पढ़ने। मेरा मतलब बताने का यही है कि कंफर्ट जोन से निकलकर चुनौती लेनी ही होती है, तभी हम चुनौती को पार कर पाते हैं। और अगर हमें पढ़ने की इच्छा है और हम पढ़ नहीं पाते हैं तो इसके लिए हमें बड़ा से बड़ा कदम उठानी ही पड़ेगी, इसके लिए चाहे जो हो जाए। इसके बाद देख सकते हैं आप, सब काम ख़त्म करने के बाद रात में अभी खाना वाना बनाने के बाद, खाने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। अभी 1-2 घंटे पढ़ूंगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री, और देखेंगे बायो भी थोड़ा पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत
बुक से पढ़ने के बाद मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ, तो ऑनलाइन क्लास जिस दिन छूट जाता है तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी देखती हूँ, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी से भी पढ़ाई करूँगी। तो आप लोग अगर अब मेरा वीडियो देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं मेरा वीडियो देखना, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आभा की दुनिया में जाएं और खूब सारा लाइक कमेंट और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ आता नहीं है उतना। ठीक है।